18 वचन, जिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि ये ही थे, सो उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। 19 वचन, फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे 20, और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनशे और एप्रेम। 21 वचन, और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, हुप्पिम और आर्द थे। 22 वचन, राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए, उनके यही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। 23 वचन, फिर दान का पुत्र हुशीम था। 24, और नप्ताली के पुत्र यहसेल, गुनी, सेसेर और शिल्लेम थे। 25, बिल्हा जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उसके बेटे पोते यही हैं। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। 26, याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। 27, और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, सो सब मिलकर 70 हुए। 28, फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। 29 वचन, तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया, और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा, और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। अब तक हमने देखा कि याकूब अपना सब कुछ और जो कोई भी उसके थे, उन सबों को लेकर मिस्र में चला आया। वो वहां किसी को छोड़ नहीं सकता था। और जब याकूब आया, तब उसने सबसे पहले यहूदा को यूसुफ के पास भेजा कि जो देश गोशेन उसने देने के लिए कहा था, उस देश का वो उसको मार्ग दिखाए। और जब याकूब अपने परिवार के साथ गोशेन में पहुंचा, तब यहां हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को देख रहे हैं, और वो ये कि मिस्र का प्रधानमंत्री यूसुफ, जो याकूब का बेटा है, उसने याकूब को रामसेस में जहां यूसुफ रहता था, वहां नहीं बुलाया। उसने याकूब को अपने महल में नहीं बुलाया, परंतु वो याकूब से मिलने के लिए गया, क्योंकि यूसुफ जानता है मैं प्रधानमंत्री जरूर हूं, लेकिन याकूब मेरा पिता है, और उसी की आशीषों के कारण उसके परमेश्वर ने मुझे आशीषें दी है। वो ना तो आशीष देने वाले को भूलता है, और ना ही उस पात्र को जिसके द्वारा उसे आशीष मिली है। आशीष देने वाला यूसुफ का परमेश्वर है, और वो पात्र याकूब है। और यूसुफ अपने पिता का आदर मान सम्मान करते हुए वो उससे मिलने के लिए जाता है, ना कि वो याकूब को अपने पास बुलाता है। आप कितने बड़े हो गए हैं? आपका ओहदा क्या हो गया है? शायद आप बहुत बड़े ऑफिसर, बहुत बड़े लीडर बन गए हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों के बीच में आपका मान सम्मान है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप अपने माता और पिता से कभी भी बड़े नहीं हो सकते। आप अपने गुरुजनों से कभी भी बड़े नहीं हो सकते। यूसुफ जैसे ही याकूब के पास गोशेन में पहुंचा, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। गले लगाने का अर्थ है उस प्रेम को जो उन्होंने अपने जीवन में पुराने दिनों में पाया था, वो प्रेम इतने वर्षों बाद भी आज भी बना हुआ है। प्रेम कभी भी टलता नहीं, प्रेम स्थायी है, प्रेम हर एक बातों में सबसे बड़ा है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता और सिखाता है। अगर हम प्रेम न करें तो परमेश्वर का वचन कहता है हम ठनठनाता हुआ पीतल और हम सब झनझनाती हुई झांझ है। हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों के साथ परमेश्वर का प्रेम भी होना बहुत आवश्यक है। और अगर परमेश्वर की आशीषों से हम आशीषित हैं तो निश्चय हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम भी हर एक प्राणी, हर एक मनुष्यों के प्रति हमारे जीवन से प्रकट होगा।
30 वचन, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। याकूब ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूं, क्योंकि उसने यूसुफ को देख लिया है। यूसुफ को देखने के बाद उसके जीवन में अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। उसका एक ही ख्वाहिश था, याकूब की एक ही इच्छा थी कि वो यूसुफ को देखे, और यूसुफ को उसने देख लिया। 31 वचन, तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं। 32 वचन, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। 33 वचन, जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है। 34 वचन, तब यह कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। गोशेन देश नील नदी के सिवाने पर है, हरियाली प्रदेश है, सभी प्राणियों को खाने के लिए वहां घास है, अन्य चीजें हैं, जिसके कारण उनके पालतू प्राणी हष्टपुष्ट होंगे और उनमें उन्नति होगी, वो बढ़ते चले जाएंगे। ये बात यूसुफ जानता है, इसलिए यूसुफ ने अपने भाइयों से पहले ही फिरौन से बात करने के लिए उन शब्दों को सिखा दिया कि इस तरह से जब तुम बात करोगे तो तुम गोशेन में ही रहने पाओगे। तुम चरवाहे हो, मिस्री तुमसे घृणा करते हैं, वो कभी भी तुम्हें मेरे पास रहने नहीं देंगे। इसलिए तुम इस तरह की बातचीत फिरौन से करना, ताकि तुम गोशेन में रहो और तुम्हारे सभी जानवर यहां रहकर बढ़े और बढ़ते चले जाए। 46 अध्याय में हमने देखा याकूब गोशेन देश आ गया है, यूसुफ को उसने देख लिया है। याकूब और उसके परिवार में सिर्फ खुशियां खुशियां और आनंद ही आनंद है। जहां सारी पृथ्वी पर अकाल है, परमेश्वर का जन और उसका परिवार खुशी और आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि उसका परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा उसके जीवन में की थी वो पूरी करने जा रहा है। और अब आप देखेंगे कि 47 वचन में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पहले ही उनका सारा प्रबंध करके रखा हुआ है, और जितना वे सोचते हैं कि परमेश्वर से हमें क्या चाहिए, परमेश्वर उससे बढ़कर उनके लिए कर रहा है। सो आइए हम देखते हैं अध्याय 47, उत्पत्ति का किताब और उसका 47 अध्याय, पहले वचन से आगे हम देख रहे हैं। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया कि मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है, और अभी तो वे गोशेन देश में है। यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री है, और फिरौन ने अपनी राजगद्दी को छोड़ मिस्र का सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया है। पर यूसुफ जानता है कि वो कौन था और कौन है। यूसुफ जानता है कि उसके परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री का ओहदा दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अधिकारियों के अधीनता में रहो। सो परमेश्वर पिता की इन आज्ञा और इन वचनों के अनुसार यूसुफ अपने इस ओहदे में पहुंचकर वो अपने परिवार के लिए कुछ भी फायदा नहीं करना चाहता, परंतु वो हर एक बातें अपने राजा फिरौन को बताकर करना चाहता है, उसकी आज्ञा से करना चाहता है। हमें ओहदे का मान सम्मान करना है। सारा मिस्र यूसुफ चलाता है, लेकिन फिर भी वो फिरौन की आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि उसका मन नम्र स्वभाव का है। उसके मन में अपने राजा के प्रति आदर मान सम्मान है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक अधिकारी परमेश्वर की ओर से नियुक्त होते हैं। हमें भी यूसुफ की इन स्वभाव को, इस सुंदर चरित्र को अपने जीवन में ढालना है, जिससे हम भी यूसुफ की तरह आशीषों को पा सकें। दूसरा वचन, फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए।
तीसरा वचन, फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। यूसुफ ने पहले ही अपने भाइयों से उन प्रश्नों का बयान कर दिया था जो फिरौन उनसे पूछने वाला है। यूसुफ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वो जानता था कि राजा उसके भाइयों से क्या कुछ नहीं पूछेगा। उसने पहले ही उन्हें तैयार करके फिरौन के सामने खड़ा कर दिया है। चौथा वचन, फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, सो अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे।